जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम जैद है। उसके बाद उसे गाड़ी में डाला जाता है और यही वो ऑफिस है, मनीष प्रॉपर्टीज़ नाम का यही वो ऑफिस है जहाँ पर उसे लाया जाता है। लेकिन बड़ी बात देखिए, यहाँ पर चप्पल भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कहा जा रहा है कि ये चप्पल उसी दिन से हैं जिस दिन जैद को यहाँ मारा गया था। उससे कहा गया था कि चप्पल बाहर उतार के तू अंदर आ। उसके बाद उससे मारपीट की गई। कार्रवाई अगर हिंदू का मर्डर हो जाता है तो उसमें कार्रवाई अलग हो रही है। मुस्लिम का मर्डर हो जा रहा है तो मेरे ख्याल से बीजेपी राज्य में ये माननीय आपके नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, यहाँ के बहुत बड़े विधायक हैं। बच्चे के उनको जो मुझे जानकारी मिली है कि धाराएं सही नहीं लगाई है। 3/5 क्लॉज लगाया है जिसमें ग्रुप हो गया ये लगाया, और मनीष का नाम, राहुल का नाम खुला है जिसने मर्डर किया है ऑलरेडी। जो मनीष प्रॉपर्टीज है इसे सील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मर्डर हुआ है तो ये अभी तक खुला हुआ है। फिलहाल के लिए ये बंद है, लेकिन इसे सील करना चाहिए और जो कानून को कोशिश हो तो इस पर बुलडोजर भी गिरना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर बताया जा रहा है कि जैद, जो कि 18 साल का लड़का था, उसको मारा पीटा गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल ये आपको दिखाऊं, ये रास्ता है लोनी से हाजीपुर भेटा की तरफ। ये रास्ता जाता है नहर के किनारे। ये जगह है जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जैसे ही आप लोनी के फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो ये रास्ता जब यहाँ जाता है तब वो जो पॉइंट था वही जगह थी जहाँ पर वो तीनों बच्चे जो है अपनी बाइक से जा रहे थे, स्विमिंग पूल की तरफ नहाने के लिए जा रहे थे, और दूसरी तरफ से उसी रास्ते पर वो जो गाड़ी थी जिनमें 2 युवक सवार थे जो आरोपी बताए गए हैं, वो लोग भी इसी तरफ आ रहे थे। ऐसे में उनकी गाड़ियाँ जो है आपस में टकराती हैं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन मामूली सी गाड़ी एक दूसरे में टकराती है जिसमें कि कहीं ना कहीं जो बड़ी गाड़ी होती है, 4 व्हीलर जो बताई गई है, वो उसमें स्क्रैच आते हैं। जिसके बाद जो परिवारजनों ने बताया कि सबसे पहले उनको गालियां दी जाती हैं और पूछा जाता है कि नाम बता अपना। जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम जैद है। उसके बाद उसे गाड़ी में डाला जाता है और यही वो ऑफिस है, मनीष प्रॉपर्टीज़ नाम का यही वो ऑफिस है जहाँ पर उसे लाया जाता है। इसके बाद बाकी के जो 2 बच्चे होते हैं वो लोग पैदल लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, वहाँ तक तब तक पैदल आते हैं और तब तक पूरे समय जैद को इसी ऑफिस के अंदर मारा जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अंदर से अभी ये बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की सील अभी यहाँ पर नहीं है। चूँकि ये क्राइम सीन है, सबसे मेन क्राइम यही हुआ क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की जान गई। जहाँ पर वो वीडियो भी हमने देखा जिसमें कि जैद बैठा हुआ है और वो दोनों साथियों से पकड़े हुए हैं, वो वीडियो पीछे से बनाया गया है। वो भी बताया जा रहा है कि वो भी इसी जो मनीष प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस है वही इसी के अंदर का वो वीडियो था। लेकिन बड़ी बात देखिए, यहाँ पर चप्पल भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कहा जा रहा है कि ये चप्पल उसी दिन से हैं जिस दिन जैद को यहाँ मारा गया था। उससे कहा गया था कि चप्पल बाहर उतार के तू अंदर आ। उसके बाद उससे मारपीट की गई। फिलहाल ये जो मनीष प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि परिवार लगातार कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन अपने जो कानूनी तरीके हैं उसके द्वारा कार्रवाई भी कर रहा है। हमने देखा कि बीते दिन जब जैद का जनाजा जो है निकला, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोगों भावनाओं में जब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए थे, तब पुलिस प्रशासन और एसीपी की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में फ़िलहाल ये मनीष प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस, जहां पर जैद की बताया जा रहा है कि मारपीट हुई, सबसे ज़्यादा मारपीट हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल परिवार लगातार बुलडोज़र और एनकाउंटर के न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना होगा इसमें आरोपी के साथ एक आरोपी जो पकड़ा गया, उसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी होती है। हमारे साथ रिप्चा फाउंडेशन के राहुल गुप्ता जी हैं, जो कि हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हैं। उनसे हम जानेंगे ये जो मामला है किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि हाल के दिनों में गाज़ियाबाद में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। क्या इस मामले में भी आपको कार्रवाई दिख रही है? सर, मुझे लगता है कार्रवाई बिल्कुल नहीं दिख रही है। प्रशासन एक तरफा लेके चल रही है। हिंदू का कार्रवाई, अगर हिंदू का मर्डर हो जाता है तो उसमें कार्रवाई अलग हो रही है। मुस्लिम का मर्डर हो जा रहा है तो मेरे ख्याल से बीजेपी राज्य में ये माननीय आपके नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, यहाँ के बहुत बड़े विधायक हैं। बच्चे के उनको नाम पता है। यहाँ बगल में ही जिस रोड पे मर्डर हुआ है, रंजीता धामा जी चेयरमैन हैं, मनोज धामा जी हैं, इनके एरिए में, इनके कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पे बच्चों की किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग होने के बाद मर्डर किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इसमें मैं प्रशासन से यह अनुरोध करूंगा, माननीय योगीनाथ जी से अनुरोध करूंगा, जैसे आप हिंदू का मर्डर होता है, मुस्लिम पे कार्रवाई होती है, इनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलता है, वैसे ही इस बच्चे जैद का जो मर्डर किया गया है उसकी किडनैपिंग गाड़ी में की गई। छोटी सी एक मामूली सी बात में गाड़ी में टक्कर लगना, उसे पकड़ कर लेके आना, गाड़ी में भर कर लेके आना, अपने साथियों के साथ ऑफिस में मर्डर करना, ये सरासर ही
गलत है, नाइंसाफ़ी है, पुलिस प्रशासन गलत कर रही है। एफआईआर इसमें हो गया है, एफआईआर हमें मिल चुकी है, हम इसमें जैद के साथ, जैद के परिवार के साथ हम साथ में हैं। और अच्छा, आप एडवोकेट हैं, आप लगातार इस मामले को आपकी नज़र भी है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि जैद को सबसे पहले यहाँ पर लाया गया, जो बताया गया है, जो मनीष प्रॉपर्टीज है वहाँ पर लाया गया, तो क्या धाराएं लगाई गई हैं और क्या उसमें किडनैपिंग या इस तरीके की भी धारा है? फिलहाल जो हमें सूत्रों से पता चला है, जो मुझे जानकारी मिली है कि धाराएं सही नहीं लगाई है। 3/5 क्लॉज लगाया है, जिसमें ग्रुप हो गया ये लगाया है, और मनीष का नाम, राहुल का नाम खुला है, जिसने मर्डर किया है ऑलरेडी, जिसमें कि 1-2 बंदे साथ में थे। उसका भी मैं चाहता हूं कि बाय नेम एफआईआर हो और सेक्शन लगाए, क्योंकि इसमें किडनैपिंग भी लगती है। एफआईआर मर्डर में कर चुके हैं। एफआईआर नंबर 255/26 है, लोनी बॉर्डर से एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से धाराएं बढ़नी चाहिए, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और इन पे कानूनन कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। और मैं एक और प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मनीष प्रॉपर्टीज है इसे सील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मर्डर हुआ है तो ये अभी तक खुला हुआ है, फिलहाल के लिए ये बंद है, लेकिन इसे सील करना चाहिए। और जो कानून को कोशिश हो तो इस पे बुलडोजर भी गिरना चाहिए, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, बहुत गलत हुआ है। मुस्लिम भाई या हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हमारा साथ है, इन पर भी कानूनन कार्रवाई बराबर होनी चाहिए, एक तरफा लेके प्रशासन को नहीं चलना चाहिए। और मैं माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को देखें, क्योंकि आपके इलाके में, आपके एरिया में किडनैपिंग करके नहाने आए हुए बच्चों को, 17 साल के नाबालिग बच्चा है, 17 साल का नाबालिग बच्चा है, उसके 2 साथियों को मारपीट करा और कानूनन कार्रवाई जायज़ तरीके से करा जाए। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील राहुल गुप्ता, जिन्होंने तमाम जो कानूनी पक्ष हैं वो रखे हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से अभी कार्रवाई, जो ठोस कार्रवाई कही जाती है, वो अब तक शिथिलता बरती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ और इस मामले में पुलिस कार्रवाई करती है और आरोपी, जो अन्य आरोपी हैं एक के अलावा, वो कब तक पकड़े जाते हैं। लोनी से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस, हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थी हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों, पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।